गंगा नदी, जिसे हम सब भारत में बड़े प्यार, श्रद्धा और अधिकार से गंगा मां कहते हैं, आज इतिहास के सबसे दुखद और बुरे दौर से गुजर रही है। जिस पावन धारा के पानी को हम अपने घरों में छिड़क कर हर जगह को पवित्र करते हैं, जिसकी लहरों से हमारी पहचान, हमारी आस्था और हमारा इतिहास जुड़ा है, वही गंगा आज कचरे, प्लास्टिक और जहरीले नालों की वजह से कराह रही है। आज के इस वीडियो में हम किसी मुश्किल किताबी भाषा में नहीं, बल्कि बहुत ही सीधी, सरल और दिल से निकलने वाली बोलचाल की हिंदी में बात करेंगे। हम गहराई में जाकर समझेंगे कि रामायण और महाभारत काल में ये नदी कितनी स्वच्छ और अलौकिक हुआ करती थी, और आज हम आधुनिक इंसानों ने अपनी ही लापरवाहियों से इसे कैसे बदहाल कर दिया है। अगर हम पीछे मुड़कर अपने प्राचीन इतिहास और पौराणिक ग्रंथों के पन्ने पलटे, तो समझ आता है कि हमारी संस्कृति में गंगा का स्थान कितना ऊंचा था। रामायण काल की बात करें तो जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के तट पर ही विश्राम किया था। पौराणिक ग्रंथों में आता है कि उस समय गंगा का जल इतना पारदर्शी और निर्मल हुआ करता था कि नदी के किनारे खड़े होकर तलहटी में चमकते हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और तैरती मछलियां एकदम साफ दिखाई देती थी। केवट ने जब भगवान राम को अपनी नाव से नदी पार कराई थी, तो उन्होंने गंगा जल को अपने हाथों में भरकर आचमन किया था। उस दौर में गंगा केवल पीने और नहाने का पानी नहीं थी, बल्कि उसे साक्षात जीवनदायिनी और अलौकिक शक्ति माना जाता था। महाभारत काल में भी गंगा का महत्व सबसे ऊपर रहा है। खुद पितामह भीष्म को गंगा पुत्र कहा गया, क्योंकि वे मां गंगा के ही पुत्र थे। महाभारत के समय में राजा महाराजा और बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा के तटों पर महीनों बैठकर कठोर तपस्या करते थे। उस जमाने में गंगा जल इतना शुद्ध, मीठा और औषधीय गुणों से भरपूर था कि दूर दूर से लोग केवल इसका जल पीने आते थे। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है कि गंगा का पानी प्राकृतिक रूप से ऐसा जल था जो शरीर के अनेक विकारों को दूर कर देता था। अगर उस समय के जल को किसी बर्तन में भरकर रख दिया जाता, तो सालों साल उसमें न कोई बदबू आती थी और न ही कीड़े पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और हम तथाकथित आधुनिक युग में आए, हमने इस पावन नदी का हाल बेहाल कर दिया। आज के इंसान ने विज्ञान और तरक्की के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। जिस नदी को हमारे पूर्वजों ने मां का दर्जा दिया था, आज उसी नदी को हमने एक बड़ा सा डस्टबिन बना दिया है। शहरों की बेतहाशा बढ़ती आबादी, प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल और हमारी संवेदनहीन सोच ने इस पवित्र धारा के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। गंगा को गंदा करने में सबसे पहली और बड़ी वजह हमारी अपनी ही कुछ गलत आदतें और आस्था के नाम पर की जाने वाली अंधाधुंध लापरवाही है। हर साल करोड़ों लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे पावन धामों में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। लेकिन डुबकी लगाने के बाद हम क्या करते हैं? हम अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े, साबुन, शैम्पू, पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें सीधे नदी के पानी में ही फेंक देते हैं। पूजा पाठ के नाम पर थर्माकोल के बने दोने, प्लास्टिक के कवर में लिपटी फूलमालाएं और जहरीले रंगों से रंगी मूर्तियां नदी में बहा दी जाती है। ये सारा प्लास्टिक और कचरा नदी की तली में जाकर जमा हो जाता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके अलावा हमारी आराम परस्ती और आधुनिक शहरों का ढांचा भी इसके लिए जिम्मेदार है। गंगा नदी के किनारे बसे सैकड़ों छोटे बड़े शहरों का सारा गंदा सीवर सीधे गंगा में ही खोला गया है।
नालियों की गाद, इंसानी मलमूत्र और डिटर्जेंट का जहरीला पानी रोजाना अरबों लीटर की मात्रा में बिना साफ किए नदी की मुख्य धारा में उड़ेल दिया जाता है। इसके साथ ही कानपुर और अनगिनत औद्योगिक शहरों की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला केमिकल, चमड़े का कचरा और एसिड भी सीधे नदी में बहा दिया जाता है। जो पानी कभी इंसानों और जानवरों की प्यास बुझाता था, आज वो पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उसमें हाथ धोने से भी संकोच होता है। इस प्रदूषण का सबसे कड़वा और दर्दनाक असर गंगा में रहने वाले बेजुबान जलचर जीवों पर पड़ा है। कभी गंगा की पहचान मानी जाने वाली दुर्लभ गांगे डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन और घड़ियाल आज इस जहरीले पानी की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो नदी का अपना प्राकृतिक जीवन चक्र कैसे चलेगा? जब हम उस नदी को ही जहरीला बना रहे हैं जिसके जल से हमारी फसलें सिंचित होती हैं और जिसका पानी हम पीते हैं, तो असल में हम अपने ही भविष्य के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सरकारें तो योजनाएं बनाती रहेंगी और बजट आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी सोच और आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक मां गंगा कभी साफ नहीं हो सकती। अगर हम सच में इस देश की मिट्टी और संस्कृति से प्यार करते हैं, तो आज समय आ गया है कि हम सिर्फ बातें करना बंद करें और अपनी जिम्मेदारी समझें। जब भी आप किसी नदी या धार्मिक स्थल पर जाएं, तो कसम खाएं कि पानी के अंदर या किनारे पर एक भी प्लास्टिक की थैली या बोतल नहीं फेंकेंगे। नदी के अंदर साबुन या शैम्पू लगाकर नहाने की गलती बिल्कुल न करें। पूजा की सामग्री को प्लास्टिक में बांधकर बहाने के बजाय किनारे बने कुंडों में डालें और अपना सारा कचरा अपने बैग में वापस लेकर आएं। गंगा केवल पानी की एक धारा नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारी आस्था और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जीवन रेखा है। अगर आज हमने मिलकर इस पावन नदी को नहीं बचाया, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आइए आज हम सब मिलकर ये छोटा सा संकल्प लें कि हम खुद भी जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अगर गंगा नदी को बचाने, इसे स्वच्छ रखने या हमारी आदतों में सुधार लाने को लेकर आपके मन में कोई विचार या सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये मैसेज हर भारतीय के दिल तक पहुंच सके। यात्राओं, इतिहास और काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अपनी नदियों को साफ रखें।